पगली और पेड़ की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां हर ओर हरियाली थी, एक पगली नाम की लड़की रहती थी। लोग उसे पगली कहते थे क्योंकि वह अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह घंटों जंगल में घूमती और पेड़ों से बातें करती। गांव के लोग सोचते थे कि वह पागल है, पर असल में वह प्रकृति के करीब थी। उसके दिल में पेड़ों के लिए एक अजीब सा प्यार था। गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। वह हर रोज वहां जाती और पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें करती। एक दिन गांव में एक ठेकेदार आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह इस जंगल की जमीन खरीद कर वहां एक फैक्ट्री बनाएगा। गांव के लोग लालच में आ गए और उन्होंने सहमति दे दी, लेकिन पगली को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने ठेकेदार को मना करने की कोशिश की, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। ठेकेदार ने पेड़ों को काटने के लिए मजदूर बुलाए। जब पगली ने देखा कि लोग उसके प्यारे पीपल के पेड़ को काटने जा रहे हैं, तो वह दौड़कर पेड़ से लिपट गई। उसने मजदूरों से कहा, अगर इस पेड़ को काटोगे तो पहले मुझे काटना होगा। गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने पगली को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। यह पेड़ सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, पगली ने कहा। यह हमारी छाया है, हमारी हवा है, हमारी जिंदगी है। इसे काटोगे तो हम सबकी सांसें रुक जाएंगी। उसकी बातों ने गांव वालों के दिल को छू लिया। उन्होंने ठेकेदार से कहा कि वे अपनी जमीन और जंगल नहीं बेचेंगे। ठेकेदार को मजबूर होकर वहां से जाना पड़ा। पगली ने अपने दोस्त पीपल को गले लगाया और कहा, अब कोई तुम्हें नहीं काट सकता। उस दिन से गांव के लोग पगली को पागल नहीं, बल्कि अपने गांव की रक्षक मानने लगे। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। लोग समझ गए कि पेड़ और जंगल उनकी असली दौलत है। पगली और उसका पीपल का पेड़ हमेशा के लिए गांव की कहानी का हिस्सा बन गए। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इसे सहेज कर रखेंगे तो यह हमारी जिंदगी को सहेज कर रखेगी।